लोग ये कहता है कि पार्टी हार रही है, पार्टी की सीटें नहीं आई तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए हमारे बहुजन महापुरुष जो हैं मान्यवर साहब, उनकी एक आंदोलन जो है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो ऐसा आंदोलन है जिसको ख़त्म करने के प्रयास में लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो सकता। हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत की, बाबा साहब ने, मान्यवर साहब ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं आज अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। कि भारत में भले ही दलितों को, वंचितों को सत्ता का रास्ता, जो प्रतिनिधित्व है वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया, लेकिन जिस लगातार चापलूसी भरे दौर में भारत का जो वंचित तबका है चापलूसी भरे दौर में राजनीति करता रहा, उनको हनक के साथ राजनीति करने का मादा किसी ने दिया तो मान्यवर कांशीराम थे। जय भीम, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हम लोग हैं लखनऊ में। मान्यवर कांशीराम जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और वो वक्त नहीं है, वो उल्लास और वो जोश और वो भीड़ नहीं है जो एक वक्त में हुआ करती थी इस जगह पे। लेकिन फिर भी मान्यवर कांशीराम जी ने जो लकीर खींची, उस लकीर को मानने वाले आज भी लाखों लोग हैं जो बिन किसी के बुलाए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। आप ये भीड़ देख सकते हैं, तमाम लोग जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के स्थलों से यहाँ पे आए हैं मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम लाख कहें कि बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा में सिर्फ 1 सीटें आई हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो एक राजनीतिक संबल और एक सपना दिखाया था मान्यवर कांशीराम जी ने, वो आज भी लगातार बना हुआ है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बख्शी तालाब। अच्छा, तो आप क्या संभावित प्रत्याशी हैं? जी, कन्हैया मौर्य जी। ओके, कितने लोग हैं आप लोग? हमारे साथ करीब 1500 लोग हैं। और तो क्या आपको लगता है, देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई, एक विधायक जीता, अब उसका रिवाइव होना मुश्किल है, आप लोग क्या सोचते हैं? अब समय दूसरा आ गया है सर, ठीक है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, और समय आ गया है। फिर से सूरज उगने जा रहा है और वो उगा के मानेंगे। आपको क्या लगता है? हम इस जो अभी चुनाव होने वाला है, नंबर 1 पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन के उभरेंगे। देखिए ऐसा है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मान्यवर साहब, बाबा साहब के विचारों को लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, जिस तरीके से हमारे लोगों को भ्रमित किया है, गलत दिशा देने का काम किया है, आज की तारीख में जो शासन है, जो सत्ता है, इसके खिलाफ जनता जान चुकी है उन लोगों की विचारधारा क्या है। हमारी पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी की जो विचारधारा है, आज की तारीख में जो हमारा वोटर है वो जान चुका है कि हम लोगों को किस तरीके से। कांशीराम जी को कैसे याद करते हैं? कांशीराम जी को, कांशीराम हमारे जो है हमारे देवता स्वरूप हैं, जिन्होंने हमको जगाया और हमको एक एक वोट की औकात दिखाई और हमको ये बताने का काम किया कि किस तरीके से हम लोगों के ऊपर शोषण हो रहा था। हम कुशीनगर से आए हैं। तो कुशीनगर से आप इस जगह पे मतलब आज को क्यों लगा के आना चाहिए? क्या यहाँ आए हैं कुशीनगर से, मान्यवर कांशीराम जी साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग। लोग ये कहता है कि पार्टी हार रही है, पार्टी की सीटें नहीं आई तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए हमारे बहुजन महापुरुष जो हैं मान्यवर साहब, उनकी एक आंदोलन जो है ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो ऐसा आंदोलन है जिसको ख़त्म करने के प्रयास में लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं हो सकता है। एक मिशन है और ये मिशन के तहत इस देश में जो महापुरुषों का हमारा सपना था वो सपना ज़रूर पूरा होगा। इसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं और जो हमारे महापुरुषों का किताब है, जो उनका साहित्य है, जो उनके निकले हुए अवशेष है, उससे हम लोग सीखते हैं और महापुरुषों का आंदोलन के बदौलत इस देश में हम लोग बहुजन सत्ता लाना चाहते हैं, जो सही में इस देश में सुख, शांति, अमन और भाईचारा कायम कर सके। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी, मैं सीतापुर से शैलन कुमार। ओके, तो आप इस विशेष मौके पे आए हैं यहाँ पे? जी। तो आप कांशीराम जी को कैसे याद करते हैं? सर, कांशीराम एक युग परिवर्तन है। आज हम लोग यहाँ पे कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग उन्नाव जिले में शुक्लागंज पड़ता है, वहीं से आए हुए हैं सर।
तो क्या क्यों आए यहाँ पे आप? यहाँ पे हम मानवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आए। तो वहाँ पे भी तो कार्यक्रम हो रहे होंगे, यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? यहाँ पर पूरा सारे जिले के हर जिले के आदमी आता है, यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। एकजुटता का मिसाल यहाँ पेश होता है। अलग अलग करेंगे वो बात ठीक है, मगर यहाँ पर एक हमारा बहन जी के द्वारा बनाया हुआ है स्मारक स्थल है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमोकप्रियम सचदेव है। क्या करते हो आप? मैं क्लास 4 का एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं बीकेटी से आया हूँ। मैं यहाँ पे काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को मनाने आया हूँ। ये आपका बच्चा है? जी ये मेरा बेटा है। तो आप दोनों बच्चों को लेके आई? जी तो आपने क्यों, आपको लगा कि यहाँ आना है? हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे बाबा साहेब, हमारे मान्यवर साहब ने जो मेहनत की है उस मेहनत को हमारा समाज जाने, हमारा परिवार जाने, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। जिस तरह से दलितों को दबाया गया, हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत की, बाबा साहब ने, मान्यवर साहब ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं आज अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ। अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी इलेक्शन में जीत नहीं रही है तो पार्टी कमज़ोर हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो पार्टी ज़रूरी है कि विचारधारा ज़रूरी है? देखिए, जब हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर चलेंगे तो ज़रूरी ही पार्टी भी आगे जाएगी, क्योंकि वो जो विचारधारा हमारे साहब मान्यवर साहब ने रखी थी, उसका उन्होंने जो विचारधारा जो लेके चले हैं उसको हम लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली आगे जाएंगे ही जाएंगे, कोई हमको रोक नहीं पाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सालों से यहाँ आता रहा हूँ, तकरीबन 1 दशक से लगातार हम लोग आते रहे हैं और समय समय पे इस इवेंट को भी कवर करने आते रहे हैं। भीड़ ज़रूर थोड़ी कम हुई है, लोगों का जो हुजूम, गाड़ियों का जो रेला था वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गाड़ियों का रेला और जो हुजूम था, जो स्वार्थी लोग थे, जो सिर्फ शासन के बूते और सत्ता से चिपके रहने वाले लोग थे, उनकी भीड़ कम हुई है। जो विचारधारा से जुड़े लोग थे, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वो आज भी मानवर कांशीराम जी के विचारों के साथ, बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों के साथ खड़े हैं, और वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।